हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प जीएस पॉइंट पे। और मैं आपको पढ़ा रहा था इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के हम लोगों ने कितने लेक्चर, 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। पहला तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत की स्थिति एवं विस्तार कितना है, यानी कि भारत का बेसिक कहाँ पे वो लाई करता है विश्व में, और उसका विस्तार कितना है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद में पढ़ा था कि भारत की भूमि किस तरीके की है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत की भूमि किस तरीके की है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, इन सब का एक शॉर्ट में वो लिया था। आज का वीडियो है भारत की सीमाएं एवं पड़ोसी देश। सीमाओं के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि कितनी जलीय सीमा है, कितनी हमारी स्थलीय सीमा है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी 3 ही लेक्चर में 2 लेक्चर आए, तो थोड़ा सा आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको जोड़ रहा हूँ जियोग्राफी से, जिससे जब मैं इसे ब्रीफ में पढ़ाना अगले लेक्चर से शुरू करूंगा, अगला लेक्चर हिमालय पे आएगा मेरा। ठीक है, तो जब मैं इसको पढ़ाना शुरू करूँ तो आपके दिमाग में पूरी तरीके से मैप बना रहे हैं। मैंने कहा था जितनी बार लेक्चर पढ़ाऊँ, जितने लेक्चर आएंगे उतनी बार आपको मैप बना मिलेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, ये बस आपको जितनी चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं उनको थोड़ा सा समराइज करेगा, कुछ नए फैक्ट आपको बताएगा, और इसी के साथ में आपको आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए एकदम जोड़ के रख देगा। तो अगर आपने अभी तक पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक दोनों के। साथ में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है भारत के भूगोल की अलग, मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो उनको। ये तीनों वीडियो कंप्लीट देख लेना। इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आपको ज्योग्राफी में एक एक चीज में जोड़ के पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर है कि भारत की सीमाएं एवं पड़ोसी देश। ठीक है, तो पड़ोसी देश अपने जितने भी हैं बहुत अच्छे नहीं है, सबको पता है। ठीक है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा नहीं है, चीन भी बहुत अच्छा नहीं है। तो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं मेन, तो पड़ोसी देश मैंने मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा। पड़ोसी देश तो आपको पता है कौन कौन से, एक तो बांग्लादेश यहाँ पर हो गया, ऊपर की तरफ चीन हो गया, अफगानिस्तान से हमारा छोटा सा ये वाला कोना लगा हुआ है, साथ में इधर पाकिस्तान आता है, और म्यांमार से कनेक्टेड है हम। श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका से हमारी स्थल सीमा नहीं मिलती, जल सीमा मिलती है। ठीक है, श्रीलंका से हमारी स्थल सीमा नहीं मिलती है, लेकिन हमारी जलीय सीमा मिलती है। ठीक है, तो अभी सारी बातों को आगे आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले नंबर पे तो ये समझिए कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम लोग स्थल सीमा की बात करें, अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें स्थल सीमा की, तो स्थल सीमा कितनी लंबी थी, 15,200 किलोमीटर लंबी थी, है ना। 15,200 किलोमीटर लंबाई थी हमारी स्थलीय सीमा की। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग बात करते हैं जलीय सीमा, ठीक, जलीय सीमा हमारी कितनी है। ठीक है, जलीय सीमा कितनी है हमारी, तो जलीय सीमा में हम लोगों ने बात करी थी कि 7,516 किलोमीटर, 7,516 पॉइंट समथिंग था, लेकिन अभी आप इतने से काम चला सकते हो कि 7,516 किलोमीटर जो है हमारी जलीय सीमा आती है, और जो स्थलीय सीमा थी वो 15,200 किलोमीटर थी। ये दोनों बातें हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो अब अगर हम लोग स्थल सीमा पे बात करें और जल सीमा पे बात करेंगे, कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हैं, इन सारी चीजों को आज मैप में बनाएंगे। मतलब भारत से थोड़ा सा बाहर निकल के देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं, और हम लोग उन्हें किन रेखाओं से अलग करते हैं, वो रेखाएं कब बनी थी, सारी बातें होंगी आज के में। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात मैं करूंगा यहाँ पर, सबसे पहली बात होगी कि ऐसे कौन से राज्य हैं। ठीक, ऐसे कौन से राज्य या यूटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे कौन से राज्य या यूटी हैं जो ना ही स्थल सीमा पे हैं, जो ना ही स्थल सीमा पे हैं और ना ही जलीय सीमा पे हैं, मतलब वो एकदम भारत के अंदर बंद है। ठीक है, मतलब वो एकदम भारत के अंदर बंद है। तो भारत के अंदर बंद है मतलब यहां पर होंगे। तो ऐसे केवल क्या हैं, ऐसे केवल 6 लोग हैं, ऐसे केवल 6 राज्य या यूटी हैं जो कि ना ही स्थलीय सीमा साझा करते हैं और ना ही जलीय सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले नंबर पे आप याद कर रखो दिल्ली, दिल्ली बीच में, तो दिल्ली किसी से साझा नहीं करता। दिल्ली के साथ में हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक, तो लिख लो पूरा पूरा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। दिल्ली, दिल्ली के साथ में हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक, दिल्ली, हरियाणा और आपका चंडीगढ़, ये 3 ऐसे हैं। ये तो देखो दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी में आया, चंडीगढ़ भी हमारा किसमें, यूटी में आता है, हरियाणा हमारा राज्य है। इसके साथ में एक और राज्य हमारा कौन सा, एमपी, वो बिल्कुल बीच में, तो वो भी साझा नहीं करता किसी से। साथ में छत्तीसगढ़ याद रखो, कौन सा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी साझा नहीं करता किसी से, और छत्तीसगढ़ के साथ में झारखंड भी, छत्तीसगढ़ के साथ में झारखंड भी। ठीक है, झारखंड। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे 6 लोग हैं ना ही जलीय सीमा को साझा करने वाले हैं और ना ही हमारे स्थलीय सीमा को साझा करने वाले हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे, या चाहे वो यूटी और चाहे वो राज्य हो, इनको कहते हैं स्थल मध्य। क्या कहते हैं, इनको कहते हैं स्थल मध्य। क्या कहते हैं,
स्थल मध्य कहते हैं, मतलब ये स्थल के मध्य में है, किसी से साझा नहीं कर रहे, बिल्कुल बीचों बीच है भारत के। ठीक है, गर्मी थोड़ी ज्यादा है और आवाज का इशू ना, इसलिए क्या है, इसलिए मैंने पंखा बंद कर रखा है, तो थोड़ा सा चेहरे पर पसीना आएगा, शक्ल खराब हो जाएगी, उस पर ध्यान मत देना। ठीक है, कि जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान देना, तो आपको फायदा होगा बहुत ज्यादा। इसके बाद में अगर बात करना शुरू करें तो ये बातें समझ में आ गई ना, ये बातें समझ में आई। इसके बाद में हमारे 13 क्या कह सकते हो, स्टेट प्लस यूटी। एस मतलब स्टेट है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी कि हमारे क्या है, दिल्ली जैसी चीजें, अंडमान निकोबार, दमन दीव, ये सारे। ठीक है, तो 13 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जो कि हमारी जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जो हमारी जलीय सीमा साझा करते हैं, यानी कि जल के साथ उनकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, तो इसमें से 9 है हमारे राज्य, इसमें 9 है हमारे राज्य और 4 है हमारे यूटी, 4 है हमारे यूटी। 9 राज्य हैं और 4 यूटी हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं, वो 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो ऊपर से शुरू किया था, याद करें, पिछले में पढ़ाया ना, ये पिछले में पढ़ाया। तो कौन कौन से 9 लिखता नहीं हूं मैं कभी। ठीक है, यहां शुरू किया करो, सबसे पहले गुजरात। ठीक, गुजरात, गुजरात के जैसे ही नीचे आओगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपको छोटा सा याद रखना है कौन सा, गोवा, गोवा के साथ में आपको कर्नाटक का प्यारा याद रखना है, यानी कि ये 4 हो गए। ठीक है, कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, याद करो साथ में, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, ये तो 4 लोग हुए। उसके बाद में आगे हम लोग यहाँ पर केरल पे, केरल के बाद में आगे तमिलनाडु पे, तमिलनाडु के ऊपर बढ़ोगे तो आंध्र प्रदेश पे आ गए, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कितने हो गए, याद करो, देखो, सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद गोवा, गोवा के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल। तो ये कितने राज्य हैं, ये 9 राज्य हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारी जलीय सीमा साझा करते हैं, यानी कि जल के साथ उनकी सीमाएं लगी हुई हैं, बाकी की नहीं लगी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कि 4 यूटी कौन कौन से हैं, तो 4 यूटी में सबसे पहले तो देखो आ गया अंडमान एंड निकोबार, A&N, ये वाला। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार तो द्वीप समूह है, तो पूरा का पूरा हो गया। साथ ही आ गया लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप भी द्वीप है, तो समुद्री सीमा साझा करेगा ही करेगा। उसी के साथ में पंडिचेरी या पुडुचेरी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पुडुचेरी बोलते हैं, नाम बदला था इसका। ठीक है, क्या बोलते हैं अब इसे, पुडुचेरी बोलते हैं या पुदुचेरी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ में और कौन सा रह गया, दमन और दीव, कौन रह गया, दमन और दीव। अब ये दोनों एक ही में हो गए हैं। ठीक है, अब ये दोनों एक ही में हो गए हैं, तो ये 4 यूटी हो गई जो कि जलीय सीमा साझा करती हैं, और ये 9 राज्य हो गए हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई। अभी तक बात की थी हम लोगों ने क्या, कि 15,200 किलोमीटर हमारी स्थल सीमा है, जलीय सीमा हमारी 7,516 है। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी स्थल मध्य कौन कौन से हैं, तो दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये स्थल मध्य हैं। ये ना तो किसी देश के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं और ना ही जल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझे। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जो जलीय सीमा है उसमें 13 लोग हैं टोटल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला करके। ठीक है, तो हमारे 9 राज्य हैं, 4 यूटी हैं। 9 राज्य हमारे कौन कौन से हैं, फिर से दोहरा रहा हूं मैं, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, उसके बाद गोवा, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये हैं। और अगर बात करें कि कौन से हैं हमारे जो यूटी हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले AN हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, उसके बाद में लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, ये हो गए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि सबसे अधिक समुद्री सीमा, सबसे अधिक समुद्री सीमा, सबसे अधिक समुद्री सीमा या जलीय सीमा कह लो। ठीक, समुद्री सीमा बोलो, जलीय सीमा बोलो, बात एक ही है। सबसे अधिक समुद्री सीमा किसकी है, तो सबसे अधिक समुद्री सीमा है A&N, यानी कि अंडमान एंड निकोबार की। ठीक है, क्यों, मैंने ये थोड़ी ना बोला राज्य है, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि राज्य की बताओ, तो सबसे ज्यादा किसकी है, अंडमान निकोबार की। कितनी, 1900 किलोमीटर है टोटल। ठीक, 1900 किलोमीटर। लेकिन अगर कह देता सबसे अधिक समुद्री सीमा वाला राज्य, सबसे अधिक समुद्री सीमा वाला राज्य, तो ये हो जाता आपका गुजरात। ठीक, तो सबसे अधिक समुद्री सीमा वाला राज्य आपका क्या हो जाता, गुजरात, जिसकी लगभग 1200 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अगर पूछता है कि भारत में सबसे अधिक समुद्री सीमा किसकी है, तो अंडमान निकोबार आंसर लगाओगे। अगर पूछता है भारत में सबसे अधिक समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो आप गुजरात आंसर लगाओगे। ठीक है, समझ में आती है बात, समझ में आ गई ना यहाँ तक। इसके बाद में बात करते हैं पड़ोसी देशों की। तो सबसे पहले पड़ोसी देश किसकी बात करें, इधर से बात करना स्टार्ट करते हैं, इधर से। तो इधर हमारा कौन सा देश है, पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ यहाँ पर कौन है, ये 1900 किलोमीटर थोड़ा सा हटा लो, ये भी गुजरात यहाँ पर लिख लो। राज्य कौन सा है, गुजरात, और गुजरात की समुद्री सीमा कितनी हो गई, 1200 किलोमीटर। ठीक है, ये है हमारा A&N। यहाँ पर चीजें बनानी पड़ेंगी थोड़ी सी, और इसकी कितनी बताई थी, इसकी बताई थी, ये दिख रहा है ना, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, तो 1900 लिख लो। ठीक है, 1900 किलोमीटर है अंडमान और निकोबार की, बता दिया, समझ गए होगे।
इसके बाद में अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है हमारा, और उसके साथ में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दोनों देशों से, ये पाकिस्तान हुआ यहां पर देखो ये वाला, ठीक, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र ये, और यहां से टच होता है अफगानिस्तान, है ना, ये वाला। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर इन दोनों की बात करें, ठीक, तो एक रेखा का नाम है जिसका नाम है डूरंड। क्या नाम है? डूरंड रेखा नाम है, ठीक, क्या नाम है? डूरंड रेखा, ठीक है। डूरंड रेखा की अगर लंबाई की बात की जाए तो 80 से 106 किलोमीटर बताई जाती है, अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग है, 80 से 106। ये डूरंड, इस वाले कान पे, जो भारत का इधर वाला कान है, इस वाले कान पे हमारी कौन सी? डूरंड रेखा, ठीक है। और ये क्या करती है? पाकिस्तान से भी अलग करती है हमें, और अफगानिस्तान से भी अलग करती है, ठीक, पाकिस्तान से भी अलग करती है और अफगानिस्तान से भी अलग करती है। लेकिन अगर हम बात करें केवल पाकिस्तान की, केवल बात करें किसकी? पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से अलग करती है कौन सी रेखा? रेड क्लिफ, सबने नाम सुना होगा, फेमस रेखा है, ठीक है। कौन सी रेखा अलग करती है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ यहां पर आएगी, ठीक है। इसके साथ में एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ये इधर की दिशा कौन सी बताई थी मैंने? इधर की दिशा पश्चिमी है, और इसको बांग्लादेश को पहले बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो यहां पर ये जो बांग्लादेश से अलग होता है, ये जो बांग्लादेश से अलग होता है, ये भी रेड क्लिफ ही है। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता, ठीक, ये भी क्या है? ये भी आपकी रेड क्लिफ ही है। तो चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, टोटल लंबाई नापी जाएगी। टोटल लंबाई इसकी शायद 4096 किलोमीटर बोल गई, ठीक, 4096 किलोमीटर के आसपास की इसकी टोटल लेंथ है। ये भी रेड क्लिफ है, ये भी रेड क्लिफ है, ठीक। और रेड क्लिफ हमें किससे अलग करती है? पाकिस्तान से अलग करती है, ठीक है। अच्छा, कब हुई थी कौन सी रेखा? ये भी पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो रेड क्लिफ कब अलग हुई, ये याद करना आसान है। रेड क्लिफ कैसे आसान है? क्योंकि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, यानी कि जिस दिन भारत आजाद हुआ, ठीक है। तो 15 अगस्त को, 15 अगस्त रेड क्लिफ कब हुई? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त सन 1947 को, ठीक है। सीजे था नाम उनका, सीजे रेड क्लिफ नाम था पूरा। ये जो थे जिन्होंने बंटवारा, जिन्होंने नाम दिया इसको, उनका नाम पूरा क्या था? पूरा नाम कहीं किनारे लिख लो, सीजे रेड क्लिफ, सीजे रेड क्लिफ। इन सीजे रेड क्लिफ ने ये रेखा तय की, और इसी नाम पे उस रेखा को नाम दे दिया गया रेड क्लिफ, ठीक है। जो डूरंड रेखा की बात है, ये 1886 की बात है, 1886, ठीक है, 1886। तो इसे सर डूरंड ने ही किया था, उन्हीं के नाम पर ये वाली रेखा है, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये वाली रेखा हमारी पड़ती है, सर डूरंड के नाम पे। तो पाकिस्तान से हमें कौन सी रेखा अलग करती है? डूरंड रेखा। और कौन सी? पाकिस्तान से हमें कौन सी रेखा अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा। और पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों से अलग करती है छोटे से हिस्से में, कौन? डूरंड, ठीक है। रेड क्लिफ की लंबाई 4096 किलोमीटर की है, रेड क्लिफ की लंबाई 4096 किलोमीटर की है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगली बात करते हैं, अगला एक और पड़ोसी देश है जिसका नाम है चीन, ठीक, ये तीनों बहुत पूछी जाती है, डूरंड, रेड क्लिफ, मैकमोहन, ये तीनों बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो चीन से हमें कौन अलग करती है? चीन से अलग करती है मैकमोहन, चीन से हमें अलग करती है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा अलग करती है हमें? मैकमोहन रेखा अलग करती है। और मैकमोहन रेखा 1914 में डिसाइड हुई थी, 1914 में, और जिस जगह में डिसाइड हुई थी वो शिमला था, शिमला में बैठ करके रेखा डिसाइड की गई, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पास में। ये है मैकमोहन, ये है मैकमोहन रेखा, ठीक। तो मैकमोहन लाइन जो है हमारी, वो हमें किससे अलग करती है? वो हमें चाइना से, यानी कि चीन से अलग करती है, ठीक है। तो ये सारी पड़ोसी देशों की बातें हो रही थोड़ी थोड़ी, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाएंगे ये वाले, ये तीन तो रट मारो यार, डूरंड, रेड क्लिफ और मैकमोहन, ये तीनों तो रट मारो, ये तीनों नहीं रटोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसको तो इंपॉर्टेंट लिख ही लो, यह है पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य हमें किससे अलग करता है? ठीक है, अगर बात करें पाक जल डमरू मध्य की, तो पाक जल डमरू मध्य हमें किससे अलग करता है? ठीक है, तो नाम में आता है पाक जल डमरू मध्य, तो जैसे नाम आता पाक जल डमरू मध्य, आदमी सोचता पाकिस्तान से, कहीं तो नहीं अलग करता। तो पाक जल डमरू मध्य जो है ये हमें अलग करता है किससे? श्रीलंका से। किससे अलग करता है? श्रीलंका से। अरे जल डमरू मध्य भी समझ लो क्या होता है, दो तरीके के डमरू मध्य हैं, ठीक है, नाम ही है डमरू मध्य। तो दो तरीके के डमरू मध्य हैं, एक होता है जल डमरू मध्य, एक होता है स्थल डमरू मध्य, ठीक है। तो जल डमरू मध्य क्या है कि बीच में थोड़ा सा जल हो, दो तरीके से, यानी कि पानी हो, अब बीच में क्या हो, बीच में आसपास से क्या हुआ, स्थल घुसा हुआ हो, तो कैसा शेप बनाएगा? डमरू जैसा शेप बनाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये बनाए, डमरू कैसा होता है? डमरू ऐसा होता है ना, ऐसा होता है डमरू, ऐसा होता है डमरू, तो बस उसी तरीके का शेप बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए तो ये और ये, तो ये देखो ऐसा, ये बना,
इसी का नाम है पाक जल डमरू मध्य। क्या नाम है? पाक जल डमरू मध्य। ठीक, इसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। और पाक जल डमरू मध्य हमें किससे अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है। एक बात याद रखना, मन्नार की खाड़ी भी यही है, मन्नार की खाड़ी। ठीक, कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी भी यहीं पर है। ठीक है, तो पाक जल डमरू मध्य में किससे अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, याद रखना है कि पाक जल डमरू मध्य हमें पाकिस्तान से नहीं अलग करता है, किससे अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है। ठीक, जल डमरू मध्य हो गया। फिर स्थल डमरू मध्य कैसा होगा? स्थल डमरू मध्य होगा कि इधर थोड़ा सा स्थल हो, इधर थोड़ा सा स्थल हो, और बीच में वो स्थल एक पुल के जरिए से हल्का से जुड़ा हुआ हो। मतलब बीच में छोटा सा स्थल, उसके बाद में उधर स्थलीय भाग ज्यादा है, इधर भी स्थलीय भाग ज्यादा है, और जो पुल है उसके आसपास पानी भरा हुआ है, तो उसे क्या कह दोगे? स्थल डमरू मध्य कह दोगे। और अगर ऐसा कुछ शेप बनता है, एक तरफ पानी ज्यादा है, दूसरी तरफ पानी ज्यादा है, और बीच में स्थल लगा हुआ है, तो उसे क्या कहोगे? जल डमरू मध्य कहोगे। ठीक है, जल से बना हुआ डमरू, स्थल से बना हुआ डमरू। ठीक, समझ गए होगे बात को? इतना कठिन नहीं है कि समझ ना पाओ। चलिए, ये सारी बातें हो गई, ये सारी बातें हो गई। एक और रेखा है, उसका नाम है सरक्रीक, वो यहाँ पे है। ठीक, ये जो डार्क किया है मैंने एरिया, इसको भी याद रखना, सरक्रीक है। तो सरक्रीक कहाँ है पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैंने ये तो सेट तो कर दिया, हल्का सा डार्क कर दिया है। अगर आप 2 बार मैप देख चुके हो तो आप राज्य का नाम लिख देना। ठीक, तीसरी बार मैप देख रहे हो, ये जो सरक्रीक रेखा पड़ेगी, ये सरक्रीक रेखा कहाँ पर पड़ेगी, किस राज्य में पड़ेगी, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, फटाक से कमेंट करना। ठीक है, चलिए, इतनी बात हो गई। अच्छा, अगर एक और बात करें कि समुद्री सीमा किन किन देशों से लगती है। ठीक, समुद्री सीमा किन किन देशों से लगती है, तो एक तो आपने पढ़ लिया, कौन सा? एक तो पढ़ लिया आपने श्रीलंका, अभी समुद्री सीमा लगी भाई इन देश से हमारी। श्रीलंका के बाद में आपको ये भी पता चल जाएगा, ठीक है भाई, हमारी श्रीलंका के बाद में किससे? बांग्लादेश से भी लगती है, क्योंकि बांग्लादेश तो बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के पास में, तो बांग्लादेश से लगेगी। ठीक है, बांग्लादेश के बाद म्यांमार से लगेगी, बांग्लादेश के बाद किससे लगेगी? म्यांमार से लगेगी। और म्यांमार के बाद में एक और देश है जिससे लगती है, नाम है पाकिस्तान। ठीक, ये हर जगह जुड़े हैं अपने से। गाजी अटैक देखी, तो एक अरब सागर में एरिया आता है, मतलब जल का एरिया है, वहां पे ना हम लोग जा सकते हैं ना वो लोग जा सकते हैं। जैसे कि होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, वैसे वहां पे पानी में भी दोनों की ही भागीदारी नहीं है। मतलब इधर के लोग उधर नहीं जाएंगे, उधर के लोग इधर नहीं आएंगे, क्योंकि समुद्री सीमा भी किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। तो 4 देश ऐसे हैं, ठीक है, 4 देश ऐसे हैं जिनकी समुद्री सीमा, जिनके साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है। वो कौन कौन से? एक तो श्रीलंका, जो किससे जुड़ा है? पाक जल डमरू मध्य से जुड़ा है। ठीक है, श्रीलंका जो कि किससे जुड़ा है? पाक जल डमरू मध्य। बांग्लादेश से लगती है, म्यांमार से लगती है, और किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, इतने लोगों से लगती है हमारी क्या? समुद्री सीमा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद में बात करें बांग्लादेश से कौन कौन से लगते हैं। ठीक है, बांग्लादेश से ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा लगेगी। ठीक है, तो बांग्लादेश से अगर याद करने जाओगे तो कठिन पड़ेगा, लेकिन अगर पिछले 2 लेक्चर देख रखे हो तो ये बता दोगे कि सबसे पहले तो त्रिपुरा आएगा, क्योंकि त्रिपुरा ही वो राज्य मैं 20 बार बोल चुका हूं, 20 बार बोला है इस राज्य को, क्योंकि त्रिपुरा ही वो राज्य है जो कि ये है, ये ठीक इधर से दिखेगा नहीं, मैं खड़ा हूं, ये वाला, ठीक, जो बांग्लादेश में घुसा हुआ है। ठीक है, जो बांग्लादेश में घुसा हुआ है, यानी कि 3 तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो एक तो याद करना आसान है आपको कि त्रिपुरा जो है हमारा, वो बांग्लादेश से लगता है। ठीक है, असम भी लगता है, असम भी लगता है, मेघालय भी लगता है। तो 7 सिस्टर्स याद है, उसके कुछ हिस्से लगते हैं, कुछ हिस्से नहीं भी लगते हैं। ठीक है, मेघालय के बाद में मिजोरम भी लगता है। मां से 3 थे ना, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, तो मेघालय और मिजोरम लगेंगे, मणिपुर नहीं लगेगा, बस ऐसे याद कर लो। ठीक है, ए से कौन कौन से थे? अरुणाचल प्रदेश था, असम था, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, ये इनमें से असम जो है वो आपका क्या होगा? वो आपका लगेगा जाकर के, अरुणाचल प्रदेश नहीं लगेगा। तो कितने हो गए? त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, असम, मेघालय। इसके बाद में मिजोरम हो गया, और साथ में कौन? पश्चिम बंगाल। और कौन? पश्चिम बंगाल, ये भी मिलता है। ठीक, और कौन मिलता? पश्चिम बंगाल भी मिलता है। इतने राज्य हैं जो कि किससे मिलते हैं? बांग्लादेश से मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ हो गया ऊपर, इसलिए वो नहीं मिलता। नागालैंड किनारे चला गया, इसलिए वो नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि एपी के और अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, जब इधर की बात करूंगा पूर्वी भाग की, तो एपी का मतलब क्या होगा आपका? अरुणाचल प्रदेश होगा। तो अरुणाचल प्रदेश भी नहीं लगेगा, नागालैंड भी नहीं लगेगा, और कौन नहीं लगेगा? मणिपुर नहीं लगेगा। तो ये 3 बातें नोट कर लो, ये जल डमरू मध्य मिटा दो और यहां पर नोट कर लो, अरुणाचल प्रदेश नहीं लगेगा आपका, नागालैंड नहीं लगेगा। तो क्या बात कर रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश की नहीं लगेगी, नागालैंड की नहीं लगेगी, मणिपुर की नहीं लगेगी, और सिक्किम की नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि सिक्किम तो ऊपर है, ये वाला।
ठीक है। सिक्किम में एक पहाड़ है, सिक्किम में एक पहाड़ है जो कि भारत का ऊंचा पहाड़ बोला जाता है, हिमालय की शाखा। ठीक है, हिमालय का, ये उसका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, नहीं तो अगली वाली वीडियो आपकी हिमालय पे आएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगली वाली वीडियो आपकी जिस पे आएगी, हिमालय पे आएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से हिमालय की जो भाग हैं वो किस किस राज्य में हमारे यहाँ पड़ते हैं और कौन से देश के बाहर हैं, कौन से देश के अंदर हैं, सारी बातें पता चलेंगी। ठीक है, यहां तक की बात हो गई, यहां तक की बात हो गई ना। चलो, कितनी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं आज कि स्थल सीमा हमारी 15,200 थी, पढ़ रखी थी। जलीय सीमा 17 कितनी 75-16 थी, ये भी पढ़ रखी थी। सबसे अधिक समुद्री सीमा अंडमान निकोबार की है 1900 किलोमीटर। सबसे अधिक समुद्री सीमा वाला राज्य हमारा गुजरात है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमारी डूरंड अलग करती है हमें। कब हुआ था इसका निर्धारण? हुआ था 1886 में। जो रेड क्लिफ है वो 4096 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और 15 अगस्त अपना देश जिस दिन आजाद हुआ था उस दिन ये बनी थी। चीन मैकमोहन रेखा से अलग होता है भारत से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में माना जाता है, अरुणाचल प्रदेश के पास में मैकमोहन रेखा है। 1914 में इसका क्या हुआ था, इसको जब बनाया गया तो 1914 हुआ, 1914 सन में हुई थी और शिमला में बैठ करके इसे क्या किया गया था, डिसाइड किया गया था। ठीक है, इतनी बातें याद रखो। उसके बाद में आया था पाक जलडमरू मध्य में श्रीलंका से अलग करेगा। समुद्री सीमा हमारी 4 लोगों से लगती है, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, पाकिस्तान से। ठीक है, और जो बांग्लादेश है उससे कौन कौन लगते हैं? त्रिपुरा लगेगा, असम, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्यों में कंफ्यूजन रहती है कि ये लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो याद कर लो। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ऊपर है, नहीं लगेगा। सिक्किम भी ऊपर है, नहीं लगेगा। मणिपुर नहीं लगेगा और नागालैंड बिल्कुल पूर्व में चला जाता है, इसलिए नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारत की आकृति के बारे में डिस्कस किया था कि भारत की आकृति कैसी है। ठीक है, तो उसमें 5 चीजें हम लोगों ने देखी थी। सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा था कि हिमालय, सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा था, हिमालय या पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा था। ठीक है, सॉरी, हिमालय नहीं पढ़ा था, पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा था। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहला नाम हिमालय का आएगा। ठीक है, हिमालय के बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैदानी क्षेत्र, यानी उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान। ठीक, जिसे हम लोगों ने गंगा का मैदान या कई जगह पर गंगा सिंध मैदान भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी पढ़ा था। उसके बाद में तटीय मैदान, तटीय मैदान यानी कि आपका कौन सा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये भी उसी के पास आ जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़े थे, उसके बाद पढ़े थे प्रायद्वीप। ठीक, प्रायद्वीप यानी कि उत्तरी ये जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है, इसके बीच का क्षेत्र, जिसमें पश्चिमी घाट की बातें अलग होंगी, पूर्वी घाट की बातें अलग होंगी। और लास्ट कौन सा था, द्वीप समूह। लास्ट कौन सा था, द्वीप समूह, जिसमें बेसिकली लक्षद्वीप और आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आएंगे। ये बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करी हैं, ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में करी हैं। और मैंने उस लेक्चर में बताया था कि इनको मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा, इनको मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा। तो अगली जो वीडियो आएगी वो किस पर आएगी, हिमालय पर। अगली जो वीडियो आएगी वो किस पर आएगी, हिमालय पर। हिमालय में 2 तरीके से पढ़ाता हूँ। एक मैं हिमालय पढ़ाता हूँ किधर से, उत्तर से दक्षिण, और दूसरा पढ़ाता हूँ मैं किधर से, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो 2 तरीके से हिमालय पढ़ना है। हिमालय पर 2 लेक्चर आएंगे, फिर बता रहा हूँ, एक आएगा ऐसे और दूसरा आएगा ऐसे। ठीक है, तो सारी बातें आपकी क्लियर होंगी। आज की वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत हुई है, कहीं पर आपको कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हो। ठीक है, अपना क्वेश्चन डाल देना, मैं अगले वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, वैसे आदत छोड़ दो। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।